घर छोड़ते वक्त माँ ने बस इतना कहा था, अपना ध्यान रखना। उस वक्त समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही हॉस्टल का गेट बंद हुआ सब कुछ समझ में आने लगा। नया शहर, नया कमरा और जिंदगी का पहला फैसला। अब सब कुछ खुद ही करना है। कमरे में बिस्तर था, बैग रखा था, पर मन बिल्कुल खाली था। उस दिन पहली बार महसूस हुआ, हॉस्टल सिर्फ रहने की जगह नहीं होता, यहीं बचपन धीरे धीरे खत्म होता है। हॉस्टल की पहली रात सबसे ज्यादा भारी होती है। लाइट बंद होती है, पर दिमाग बंद नहीं होता। छत को घूरते हुए घर की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। माँ की मुस्कान, पापा की खामोशी और अपना वो कमरा जहां नींद बिना सोचे आ जाती थी। मोबाइल हाथ में होता है, पर कॉल करने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि पता होता है आवाज भर आएगी। उस रात समझ आता है, अकेला रहना सिर्फ आदत नहीं, एक जंग होती है जो हर हॉस्टल बॉय चुपचाप लड़ता है। पहली रात सबसे ज्यादा दर्द देती है। सुबह मेस की लाइन में सब एक जैसे दिखते हैं, एक सी यूनिफॉर्म, एक सी थकान और एक सी खामोशी। प्लेट में खाना होता है, पर भूख सिर्फ पेट की नहीं होती। किसी को घर की याद सताती है, किसी को अपनी पहली हार, और किसी के मन में बस एक ही सवाल घूमता रहता है, क्या मैं यहां ठीक हूं? खाते वक्त लोग बातें करते हैं, हंसी मजाक होता है, माहौल थोड़ी देर के लिए हल्का हो जाता है, पर इतनी भीड़ में भी कोई ये नहीं पूछता सब ठीक है। हॉस्टल बॉय मुस्कुराना सीख लेता है ताकि कोई उसकी कमी ना देख ले। वो अपने दर्द को थाली के नीचे छुपा लेता है और धीरे धीरे चुप रहना उसकी आदत बन जाता है, क्योंकि यहां समझने से ज्यादा चलते रहना जरूरी होता है। भीड़ में अकेला, हॉस्टल में धीरे धीरे लोग पहचान में आने लगते हैं। कॉरिडोर में मिलते हैं, कमरे में बातें होती हैं और कभी कभी हंसी भी गूंज जाती है। रूममेट्स के साथ हंसी मजाक चलता है, दिन भर की बातें साझा होती हैं। ऐसा लगता है जैसे अकेलापन अब पीछे छूट गया हो। पर जैसे ही रात उतरती है, कमरे की हवा बदल जाती है, लाइट धीमी हो जाती है और आवाजें भी। कोई मोबाइल की स्क्रीन में खो जाता है, कोई हेडफोन लगाकर अपनी दुनिया बना लेता है। सब पास होते हैं, लेकिन कोई साथ नहीं होता। वो चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठा छत को घूरता रहता है। फोन हाथ में होता है, पर किसी को कॉल करने की हिम्मत नहीं होती। तभी उसे समझ आता है, भीड़ में रहना और अकेला होना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। हॉस्टल बॉय ये सच्चाई बहुत जल्दी सीख लेता है। भीड़ में अकेला, रोज माँ को फोन करने का मन होता है, पर हर बार सोचता हूं अगर आवाज भर आई तो, इसलिए कॉल उठते ही कह देता हूं, हाँ माँ सब ठीक है, पढ़ाई अच्छी चल रही है। माँ सब समझ जाती है, फिर भी कुछ कहती नहीं, बस कहती है अपना ख्याल रखना। कॉल खत्म होता है और मैं कुछ पल चुप रह जाता हूं। हॉस्टल बॉय माँ के सामने मजबूत बनता है ताकि माँ कमजोर ना पड़े। परिवार के लिए मजबूत। पैसे यहां सब कुछ सिखाते हैं, कब चाय पीनी है और कब सिर्फ पानी से काम चलाना है, कब दोस्तों के साथ कैंटीन जाना है और कब कोई बहाना बनाकर कमरे में ही रह जाना है। हर खर्च से पहले जेब में हाथ डालकर नहीं, दिमाग में हिसाब लगाया जाता है। सपने धीरे धीरे और बड़े होते जाते हैं, पर जेब वहीं की वही रहती है। कभी माँ का फोन आता है तो मुस्कुराकर कह देता हूं सब ठीक है। माँ आवाज से सब समझ जाती है, पर कुछ कहती नहीं। फोन रखने के बाद कुछ पल चुपचाप बैठा रहता हूं, क्योंकि जानता हूं आज भी खुद पर 1 रुपया खर्च करने से पहले सोचना पड़ता है। कभी कोई नई शर्ट पसंद आ जाती है तो दिल खुश हो जाता है, पर जैसे ही नजर प्राइस टैग पर जाती है, वो खुशी वहीं छोड़कर शर्ट वापस टांग देता हूं। दोस्त हंसते हैं, प्लान बनाते हैं, घूमने फिरने की बातें करते हैं, और मैं हर बार यही सोचता हूं ये महीना कैसे निकलेगा। पर इन्हीं सवालों के बीच हॉस्टल बॉय कुछ अलग सीख लेता है। कम में जीना, कम में खुश रहना और कम में भी बड़े सपने देखना। यहां शौक नहीं, जरूरत जीत जाती है और मजबूरी धीरे धीरे समझदारी बन जाती है। हॉस्टल बॉय कम में ज्यादा सीख लेता है। परीक्षाएं पास आते ही हॉस्टल का माहौल बदल जाता है। जो कॉरिडोर कभी हंसी से गूंजते थे, वहां अब सिर्फ कदमों की आहट सुनाई देती है। हंसी कम हो जाती है और सन्नाटा ज्यादा बोलने लगता है। कमरे में मोबाइल एक तरफ पड़ा रहता है और किताब हमेशा खुली रहती है। नोट्स, किताबें और वो अनदेखा दबाव जो हर पन्ने के साथ और भारी होता चला जाता है। सब कुछ एक साथ सिर पर आ जाता है। डर लगता है फेल होने का, डर लगता है सपने टूट जाने का, और सबसे ज्यादा डर घर वालों को निराश कर देने का। लेकिन ये डर किसी को दिखाया नहीं जाता। दोस्तों के सामने मजबूत बनना पड़ता है, रूममेट्स के बीच सामान्य रहना पड़ता है। रात को जब लाइट बंद होती है तब सोच ज्यादा जागती है। कल का पेपर, कल का भविष्य, सब एक साथ दिमाग में घूमता रहता है। हॉस्टल बॉय डर के साथ जीना नहीं, डर के साथ पढ़ना सीख लेता है, क्योंकि उसे पता है ये परीक्षाएं सिर्फ कागज नहीं, उसकी मेहनत का इम्तिहान है। कमरे में शोर होता है, पर दिमाग शांत नहीं होता। गलियारे की आवाजें,
दोस्तों की हल्की हंसी, सब बाहर का शोर है। असली शोर अंदर होता है। कल की परीक्षा, आने वाला रिजल्ट और घर की जिम्मेदारियां सब एक साथ दिमाग में घूमती हैं। हाथ में मोबाइल होता है पर मैसेज भेजा नहीं जाता। नींद आंखों में होती है पर आती नहीं। कमरे में सब सो रहे होते हैं और हॉस्टल बॉय छत को देखते हुए सोचता रहता है, क्योंकि उसे बोलने वाला नहीं, समझने वाला चाहिए। मेंटल नॉइज। रात के वक्त आंसू आते हैं, बिना आवाज के, बिना शोर के। कमरा अंधेरा होता है, बस मोबाइल की हल्की सी रोशनी रहती है। नींद आंखों में होती है पर दिमाग शांत नहीं होता। कल का एग्जाम, घर वालों की उम्मीदें और अपनी ही कमजोरियां सब एक साथ सामने आ जाती हैं। छाती भारी हो जाती है पर रोना भी चुपचाप पड़ता है, क्योंकि यहां कोई देखने वाला नहीं होता। सुबह उठकर सब कुछ नॉर्मल दिखाना पड़ता है। चेहरे पर मुस्कान, अंदर टूटे हुए हालात। दोस्तों के बीच हंसना पड़ता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि यहां कमजोरी की कोई जगह नहीं होती। हॉस्टल बॉय अपना दर्द खुद ही संभालता है। नो ऑप्शन टू क्विट। एक दिन ऐसा आता है जब लगता है शायद मुझसे नहीं होगा। सब आगे बढ़ रहे होते हैं, कोई रिजल्ट्स के साथ, कोई कॉन्फिडेंस के साथ, और मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। खुद पर भरोसा धीरे धीरे हिलने लगता है। हर छोटी सी गलती बड़ी लगने लगती है। रात को बिस्तर पर लेटकर सोचता हूं, कहीं मैं ही कमजोर तो नहीं। ये हॉस्टल लाइफ का सबसे मुश्किल पल होता है। कमरा भरा होता है पर दिल अकेला। फोन हाथ में होता है पर बात करने के लिए कोई शब्द नहीं मिलते। और यहीं इसी मोड़ पर या तो इंसान टूट जाता है या फिर खुद को धीरे धीरे बदलना शुरू करता है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब आगे निकल गए हैं और तुम पीछे रह गए हो, तो ये कहानी तुम्हारी है। एक दिन ऐसा आता है जब लगता है शायद मुझसे नहीं होगा। सब आगे बढ़ रहे हैं, किसी का रिजल्ट आ गया, किसी की जॉब लग गई, और मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। खुद पर भरोसा धीरे धीरे हिलने लगता है। रात को बिस्तर पर लेटे हुए बस एक ही सवाल दिमाग में घूमता रहता है, मुझ में ही कोई कमी तो नहीं। हॉस्टल के गलियारों में आवाजें होती हैं, हंसी होती है, हलचल होती है, पर कमरे के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा होता है। मोबाइल हाथ में होता है पर स्क्रीन देखने का मन नहीं करता। आंखों में नींद होती है पर नींद आती नहीं। ये हॉस्टल लाइफ का सबसे मुश्किल पल होता है, जब इंसान भीड़ में होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करता है। यहीं या तो इंसान पूरी तरह टूट जाता है या फिर खुद को समेटकर धीरे धीरे बदलना सीख लेता है। उस रात नींद नहीं आई, आंखें बंद थीं, पर दिमाग जाग रहा था। बहुत सोचा, बहुत खुद से बात की, कभी आने वाले कल के बारे में, कभी आज की थकान के बारे में। छोटा सा कमरा, धीरे घूमता पंखा और किताबों के बीच बैठा एक अकेला लड़का। घर की उम्मीदें, परीक्षाओं का दबाव और भविष्य का डर सब एक साथ दिल पर भारी पड़ रहे थे। कभी लगा सब छोड़ दूं, कभी लगा बस सो जाऊं और सुबह का सामना ही न करूं। उसी खामोश रात में एक बात समझ आई, हार मानना सबसे आसान होता है। बस हाथ छोड़ दो और कह दो मुझसे नहीं होगा। पर आसान रास्ता कभी जिंदगी नहीं बदलता। जिंदगी बदलती है तब जब इंसान डर के बावजूद रुका नहीं करता। हॉस्टल बॉय उसी रात पहली बार खुद से सच बोलता है। डर लगता है पर रुकना कोई विकल्प नहीं। खुद से एक छोटा सा वादा किया कि चाहे हालात जैसे भी हों, अब रुकना नहीं है। आज नहीं तो कल, पर हर रोज थोड़ा आगे बढ़ना है। भीड़ में नहीं, बस अपने कल से बेहतर बनना है। रोज थोड़ा पढ़ना है, चाहे मन न हो, चाहे थकान ज्यादा हो, क्योंकि सपने आसान नहीं होते और मेहनत के बिना पूरे भी नहीं होते। रोज थोड़ा सुधरना है, अपनी गलतियों को छुपाकर नहीं, उन्हें समझकर। जो कमियां आज बोझ लगती हैं, वही कल ताकत बनेंगी। परफेक्ट बनना जरूरी नहीं, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता। बस चलते रहना जरूरी है, भले ही कदम छोटे हों। कभी हौसला टूटेगा, कभी खुद पर शक होगा, पर हर बार खुद को याद दिलाना है, तू कमजोर नहीं है, तू बस सीख रहा है। धीरे धीरे इसी सब्र से, इसी रोज की कोशिश से जिंदगी का सच्चा सबक मिलता है। यहीं से, इसी छोटे से वादे से सही रास्ता शुरू होता है। छात्रावास का शोर सब सुनते हैं, लेकिन जो खामोशी जिंदगी बदल देती है वह हर किसी को नहीं मिलती। अब पुस्तकालय बोझ नहीं लगता, यहीं आकर मन हल्का हो जाता है। छात्रावास की भीड़ और आवाजों से दूर यहाँ खुद से बात होती है। यहीं शांति मिलती है, यहीं एकाग्रता बनती है। किताबों के बीच बैठकर सोच को नई दिशा मिलती है। छात्रावास का लड़का अब शोर से दूर मेहनत की ओर करीब आता है। न कोई तालियां, न कोई दिखावा, बस रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश। और धीरे धीरे खुद पर विश्वास बढ़ने लगता है। लगता है शायद मैं पीछे नहीं हूं, बस अपनी दौड़ अपनी ही गति से दौड़ रहा हूं। यहीं से असल बदलाव शुरू होता है। धीरे धीरे मोबाइल कम चलने लगा,
सूचनाओं की आवाज अब ध्यान भटकाती नहीं। सोशल मीडिया पीछे छूटने लगा और असली जिंदगी सामने आने लगी। अनुशासन उबाऊ लगता है, हर दिन वही दिनचर्या, वही मेहनत। पर जब मन टिकने लगता है तो असर दिखने लगता है। छात्रावास के कमरे में शोर कम हो जाता है। रात की खामोशी में सपने ज्यादा साफ सुनाई देते हैं। थकान होती है पर हौसला टूटता नहीं। धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ती है, खुद पर भरोसा लौटता है। जो कल बोझ था आज वही ताकत बन जाता है। छात्रावास का लड़का जानता है आज का दर्द कल के सुकून की तैयारी है, इसलिए वह सहता है, रुकता नहीं, क्योंकि सही रास्ता आसान नहीं होता। लोग कहते हैं इतना गंभीर क्यों हो गया है? उन्हें क्या पता, यह गंभीरता किसी शौक की नहीं, जिम्मेदारियों की पहचान है। जब सपना बड़ा होता है तो लोगों की बातें अपने आप छोटी लगने लगती हैं। छात्रावास के कमरे में रात की खामोशी के बीच एक लड़का अपने भविष्य से खामोशी में बात करता है। मोबाइल पास रखा है पर नजर लक्ष्य पर है। वह जानता है आज की मेहनत ही कल का सुकून बनेगी। इसीलिए छात्रावास का वह लड़का भीड़ के पीछे नहीं, अपने सपने के पीछे चलता है और अपना रास्ता खुद चुन लेता है। हर दिन थोड़ा बेहतर महसूस होता है। अंकों से पहले ही आत्मविश्वास आने लगता है। गलतियां अब डराती नहीं हैं, क्योंकि समझ आ गया है कि गलतियां भी सीखने का हिस्सा होती हैं। छात्रावास का छोटा सा कमरा, रात की खामोशी, मेज पर जलता हुआ दीपक, यही मन स्थिर होता है, यही लक्ष्य साफ दिखाई देता है। छात्रावास का लड़का अब यह समझने लगा है कि जीत एक दिन का काम नहीं होती, ये रोज अपने आप से लड़ने की प्रक्रिया है। कभी मन करता है सब कुछ छोड़ देने का, थकान हद से ज्यादा होती है, लेकिन फिर याद आता है कि यहाँ तक क्यों पहुंचे थे। रोज थोड़ा पढ़ना, रोज थोड़ा बेहतर बनना। पूर्ण होना जरूरी नहीं, बस रुकना मना है। धीरे धीरे अंदर से आवाज आती है, तू बदल रहा है। और वही बदलाव एक दिन उसकी सबसे बड़ी जीत बन जाता है। आज माँ को फोन किया, इस बार झूठ नहीं बोला, न ये कहा कि सब ठीक है, न यह छुपाया कि राह मुश्किल है। बस इतना कहा, मेहनत चल रही है। कुछ पल तक फोन के उस सिरे पर माँ चुप रही। उस खामोशी में डांट नहीं थी, सवाल नहीं थे, बस भरोसा था। शायद माँ समझ गई थी कि बेटा अब बहाने नहीं, सच के साथ खड़ा है। फोन रखते समय दिल हल्का हो गया, क्योंकि पहली बार नतीजा नहीं, प्रयास बताया था। ये जीत छोटी है पर सच्ची है। छोटी जीत, डर अब भी है। रात के सन्नाटे में, अकेले कमरे में भविष्य के सवाल आज भी उठते हैं। कभी असफल होने का डर, कभी पीछे रह जाने का डर, कभी ये सोच अगर सब बेकार चला गया तो। पर अब वह डर से भागता नहीं। हॉस्टल बॉय समझ चुका है, डर का होना कमजोरी नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ना ताकत है। कांपते हाथों से भी वह किताब उठाता है, भरे मन के साथ भी वह मेहनत करने बैठता है। हर कदम पर भरोसा नहीं होता, पर हर कदम रुकता भी नहीं। धीरे धीरे डर उसका दुश्मन नहीं रहता, डर उसका साथी बन जाता है, जो याद दिलाता है कि वह कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। हॉस्टल बॉय डर के साथ चलना सीख लेता है, और यही असली हिम्मत। परिणाम परिपूर्ण नहीं था, पर असफल भी नहीं था। उस दिन ये समझ आया कि विकास हमेशा अंकों में नहीं दिखता। अंक पत्र में लिखे अंक सिर्फ कागज पर थे, लेकिन मेरे भीतर जो बदलाव आया उसे किसी पंक्ति या खाने में नहीं बांधा जा सकता। वो रातें आज भी याद है जब शरीर थक चुका था, लेकिन हौसले सोने को तैयार नहीं थे। जब हर पन्ना पलटते समय खुद से यही कहा, थोड़ा और, बस थोड़ा और। कई बार मन हारने के करीब पहुंचा, सब छोड़ देने का ख्याल भी आया, लेकिन हर बार कहीं भीतर से एक आवाज उठी और कदम फिर से आगे बढ़ गए। लोगों ने बस इतना पूछा, कितने अंक आए? किसी ने यह नहीं पूछा कि खुद को कितनी बार संभाला, डर के बावजूद कितनी बार आगे बढ़ा, और गिरकर भी कितनी बार खड़ा हुआ। ये परिणाम मेरी पूरी मेहनत नहीं दिखा पाया, लेकिन इसने मुझे खुद से पहचान जरूर करा दी। आज जीत भले ही दूर हो, लेकिन रास्ता बिल्कुल सही है, और जब तक सांस चल रही है तब तक कोशिश भी चलती रहेगी। मैं आज भी खड़ा हूँ, डटा हुआ, अडिग। वही हॉस्टल, वही पुराना कमरा, दरवाजा चरमराता है, खिड़की से आती हवा अब भी वही है, लेकिन उस कमरे में रहने वाला लड़का अब पहले जैसा नहीं रहा। शुरुआत में ये कमरा उसकी थकान सुनता था, देर रात तक जागना, फोन में अधूरे मैसेज, और मन में बार बार उठता सवाल, क्या मैं यहाँ सही हूँ? मेस का खाना अच्छा नहीं लगता था, रूममेट की आदतें चुभती थी, और हर छोटी परेशानी पहाड़ जैसी लगती थी। तब वह लड़का सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, सिर्फ रह नहीं रहा था, वह खुद से लड़ रहा था। रात को छत पर बैठकर चाय के साथ खुद से लंबी बातें होती थीं, कभी हार का डर तो कभी आगे बढ़ने की जिद। धीरे धीरे उसने समझा, हॉस्टल सिर्फ रहने की जगह नहीं, ये खुद को बनाने की जगह है। हर असफल दिन ने उसे थोड़ा मजबूत बनाया,
हर अकेली रात ने उसे खुद को समझना सिखाया। अब वह शिकायत कम करता था और स्वीकार ज्यादा। वही कमरा जो कभी बोझ लगता था, अब सुकून देने लगा। वही दीवारें जो कभी तंग करती थीं, अब यादें सहेजने लगी। अब वह लड़का सिर्फ सुनता नहीं, समझता भी है। सिर्फ गिरता नहीं, उठना भी जानता है। और सिर्फ सपने नहीं देखता, उनके लिए रोज थोड़ा आगे बढ़ता है। एक दिन उसी कमरे में एक नया जूनियर आता है, हाथ में बैग, आंखों में डर और चेहरे पर सवाल। वह हिम्मत करके पूछता है, भैया यहाँ रहना मशक्कत वाला होता है क्या? लड़का मुस्कुराता है, वही मुस्कान जो कभी उसके चेहरे पर नहीं थी। वह कहता है, हाँ मुश्किल होता है, पर मुमकिन भी होता है। उस पल एहसास होता है, हॉस्टल बॉय अब सिर्फ सीखता नहीं, सिखाता भी है। वही हॉस्टल, वही पुराना कमरा, पर शीशे के सामने खड़ा लड़का अब पहले जैसा नहीं रहा। गालों पर हल्की दाढ़ी आ चुकी है, मूंछ अब सिर्फ स्टाइल नहीं, जिम्मेदारी का एहसास बन गई है। आंखों में थकान है, पर नजर में भरोसा भी। वक्त ने उसे चुपचाप बड़ा कर दिया। ना पूरा बच्चा रहा, ना सब कुछ जानने वाला आदमी, बस एक सीखता हुआ हॉस्टल बॉय जो धीरे धीरे पर खो गया। संघर्ष आज भी खत्म नहीं हुए हैं। पढ़ाई, पैसे, भविष्य सब अब भी सामने खड़े हैं, पर जो चीज पीछे छूट गई है वो है घबराहट। पहले जो बातें उसे तोड़ देती थी, अब वही बातें उसे सोचने पर मजबूर करती है। पहले गुस्सा आता था, अब समझ आती है। पहले वह भाग जाता था, अब रुककर सामना करता है। हॉस्टल ने उसे सिर्फ रहना नहीं सिखाया, अकेले रहकर खुद को समझना सिखाया। खामोश कमरों में अपनी आवाज सुनना सिखाया। गलतियों से गिरकर खुद को उठाना सिखाया। अब वो टूटकर नहीं लड़ता, अब वो शोर मचाकर नहीं जीता। अब वो शांत रहकर समझदारी से फैसले लेता है। वो जान चुका है कि हर हार अंत नहीं होती और हर दर्द कमजोरी नहीं बनता। कभी कभी सब ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। हॉस्टल बॉय अब सिर्फ संघर्ष में नहीं है, वो परिपक्वता के उस दौर में है जहां डर रास्ता नहीं रोकता और उम्मीद कभी साथ नहीं छोड़ती। संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, पर घबराहट खत्म हो चुकी है। हॉस्टल बॉय अब टूटकर नहीं, समझकर लड़ता है। वो लड़का जो कभी चुपचाप रोता था, अंधेरी रातों में अपनी कमजोरी को तकिए के नीचे दबा देता था। दिन के उजाले में वो हंसी ओढ़ लेता ताकि कोई उसके भीतर की टूटन न देख सके। छोटे से कमरे की दीवारें उसके दर्द की गवाह थीं। अक्सर सवाल मन में गूंजते, मैं ही क्यों, लेकिन जवाब कभी नहीं मिलते। समय बीतता गया। एक दिन उसने महसूस किया कि आंसू हल्के तो करते हैं, पर रास्ता नहीं दिखाते। उसी दिन उसने फैसला किया, अब रोना नहीं, अब खुद को बदलना है। शुरुआत आसान नहीं थी। सुबह जल्दी उठना, थके हुए शरीर के साथ पढ़ाई करना, मन चाहे तब भी मोबाइल को एक तरफ रखना, हर दिन खुद से लड़ाई थी। धीरे धीरे उसकी मेहनत आदत बन गई। जहां पहले शिकायतें थीं, वहां अब धैर्य था। जहां पहले डर था, वहां अब विश्वास था। रातें अब भी आती थीं, पर अब वे डराने नहीं, समझाने लगी थी। थकान थी, पर भीतर एक अजीब सी शांति भी थी। वो अब तालियों का इंतजार नहीं करता था, न किसी की तारीफ, न किसी की सहानुभूति। बस हर दिन खुद से एक वादा करता, आज कल से बेहतर बनना है। ये बदलाव सबसे महंगा था, क्योंकि इसमें आराम, नींद और कई पुराने सपने कुर्बान हुए। लेकिन यही बदलाव सबसे जरूरी भी था, क्योंकि इसी ने उसे टूटने से बचाया और बनने की ताकत दी। आज वो लड़का चुपचाप रोता नहीं है, आज वो चुपचाप मेहनत करता है, और यही उसकी सबसे बड़ी ग्रोथ है। हॉस्टल की रातें सच में लंबी होती है। जब पूरा कमरा नींद में डूब जाता है, तब भी एक कोने में एक लड़का चुपचाप मेज पर बैठा रहता है। बाहर सन्नाटा होता है, अंदर सिर्फ घड़ी की टिक टिक और पन्ने पलटने की आवाज। किताबें खुली हैं, कलम बिना रुके चल रही है, जैसे समय से रेस लगा रही हो। दीवार पर चिपका हुआ टाइम टेबल हर रोज उसे याद दिलाता है, रुकना मना है। थकान आंखों में उतर आती है, कंधे भारी हो जाते हैं, मन कहता है बस अब थोड़ा आराम कर ले। कभी कभी ध्यान भटकता है, मोबाइल हाथ तक पहुंच जाता है, पर उसी पल वह रुक जाता है, क्योंकि उसे पता है एक पल की ढील कई सपनों को पीछे छोड़ सकती है। तभी नजर जाती है मेज पर रखी एक पुरानी तस्वीर पर। माँ की उम्मीद भरी आंखें, पिता का खामोश विश्वास। वही तस्वीर उसके भीतर फिर से जान डाल देती है। वह गहरी सांस लेता है, कलम फिर उठाता है और पढ़ाई में डूब जाता है, क्योंकि वह जानता है ये संघर्ष अस्थायी है, पर जो सपना है वो पूरी जिंदगी साथ रहने वाला है। हॉस्टल की उस खामोश रात में एक लड़का अपने भविष्य की नींव चुपचाप रख रहा होता है। आखिर वह दिन आ ही जाता है, जिस दिन का इंतजार महीनों की मेहनत के बाद होता है। सुबह सुबह हॉस्टल का कमरा अजीब सी शांति में डूबा होता है। अलार्म बजता है, वह आंखें खोलता है। वही कपड़े हैं, वही कमरा, पर आज जज्बा बिल्कुल नया है।
वह चुपचाप तैयार होता है, बैग उठाता है, एक बार किताबों की ओर देखता है और मन ही मन कहता है, आज जो पढ़ा है वही लिख कर आना है। एग्जाम सेंटर के बाहर हजारों चेहरे जमा हैं, हर चेहरे पर अलग सपना, अलग कहानी। कोई बेचैन है, कोई शांत, वह भी लाइन में खड़ा है, पर भीतर एक अजीब सा सुकून है। अंदर एग्जाम हॉल में सन्नाटा छा जाता है, घड़ी की सुइयां तेज चलती लगती हैं, पेपर हाथ में आता है, वही सवाल जिनके जवाब उसने रात रात भर जागकर याद किए थे। घंटी बजती है, वह कलम उठाता है, इस बार हाथ नहीं कांपते, आंखों में डर नहीं है, सिर्फ भरोसा है अपनी मेहनत पर। हर सवाल के साथ उसे अपनी रातें याद आती हैं, हॉस्टल की खामोशी और माँ बाप का सपना। पेपर धीरे धीरे पूरा होता है, आखिरी घंटी बजती है, वह पेपर जमा करता है, गहरी सांस लेता है। जो होना था वह लिख आया था। एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हुए वह आसमान की तरफ देखता है, आज जवाब उसने अपनी तरफ से दे दिए थे। एक दिन हॉस्टल के कमरे में शाम धीरे धीरे उतर रही थी, खिड़की से आती हल्की रोशनी दीवारों पर थकान की परछाइयां बना रही थी। पंखा वही पुराना शोर कर रहा था, जैसे हर दिन की तरह आज भी हिम्मत बनाए रखने की कोशिश कर रहा हो। टेबल पर बिखरी किताबें और नोट्स आज भी किसी जवाब का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक मोबाइल बजता है, कमरे की खामोशी टूट जाती है, स्क्रीन पर लिखा होता है अननोन नंबर। दिल एक पल को रुक सा जाता है, सांसें थम सी जाती हैं। थोड़े कांपते हाथों से वह कॉल रिसीव करता है। कुछ पल सिर्फ खामोशी रहती है, लेकिन उस खामोशी में पूरी जर्नी घूम जाती है। हॉस्टल की पहली रात, घर की याद में भीगी आंखें, फेल होने का डर और खुद से किए गए वो सारे वादे जो कभी टूटते टूटते बचे थे। फिर आवाज आती है, शांत लेकिन बहुत भारी, आप सेलेक्ट हो गए हैं। एक पल को यकीन नहीं होता, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, आंखें भर आती हैं, लेकिन इस बार आंसू कमजोरी के नहीं, जीत के होते हैं। वह धीरे से मोबाइल नीचे रखता है, कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप मुस्कुराता रहता है। उस मुस्कुराहट में महीनों की थकान छुपी होती है, रात रात भर की मेहनत और न जाने कितनी खामोश लड़ाइयां दबी होती हैं। हॉस्टल के वही दोस्त जो कभी साथ में चाय पीते थे, साथ में टेंशन बांटते थे और एक दूसरे को हिम्मत देते थे, सब दौड़ते हुए कमरे में आते हैं। कोई गले लगाता है, कोई पीठ थपथपाता है, किसी की आंखें भीग जाती हैं। आज कमरा छोटा पड़ जाता है और खुशी बहुत बड़ी हो जाती है। ये सिर्फ सिलेक्शन नहीं था, ये हर उस दिन का जवाब था जब हिम्मत टूटने वाली थी, लेकिन फिर भी उठकर पढ़ाई की थी। ये सपने के सच होने की खबर थी, ये सब्र का इनाम था और कहानी का वह मोड़ जहां स्ट्रगल पीछे छूट जाता है और जिंदगी एक नया रास्ता दिखाती है। गांव का रास्ता वही था, कच्ची सड़क, दोनों ओर फैले हरे भरे खेत और हवा में मिट्टी की जानी पहचानी खुशबू। पर इस बार उसके कदम भारी नहीं थे, उनमें गर्व था, आत्मविश्वास था। पुलिस की खाकी वर्दी पहने वह उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसे अपने संघर्ष के दिन याद आ रहे थे। वह छात्रावास का छोटा सा कमरा, रात भर घूमता पंखा, मेज पर फैली किताबें और अंधेरे में छुपाए हुए आंसू। कितनी ही रातें उसने खुद से कहा था, हारना नहीं है। आज वही आंखें शांत थीं, चेहरे पर थकान नहीं, सिर्फ सुकून था। वर्दी का भार अब उसे बोझ नहीं लग रहा था, क्योंकि यह भार सम्मान और जिम्मेदारी का था। घर का दरवाजा पास आया, वह एक पल के लिए रुक गया। दिल तेज धड़क रहा था, जैसे पूरा जीवन उसी पल में सिमट गया हो। दरवाजा खुला, माँ सामने खड़ी थी। वर्दी देखते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कोई शब्द नहीं, कोई सवाल नहीं, माँ ने बस अपने बेटे को सीने से लगा लिया। उसे एक आलिंगन में सारी पीड़ा मिट गई। तभी पिता बाहर आए, बेटे को पुलिस की वर्दी में देखकर उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आंखें नम थीं, पर आवाज मजबूत, तूने मेहनत को सच्चाई बना दिया बेटा। धीरे धीरे पड़ोसी इकट्ठा हो गए, कोई मुस्कुराया, कोई आशीर्वाद देने लगा। गांव की वही गली जो कभी उसके सपनों को जानती थी, आज उसकी सफलता की गवाह बन गई। वही लड़का जो कभी चुपचाप रोता था, जो खुद से ही लड़ता था, आज सीधा खड़ा था अपने आत्मसम्मान के साथ। वह घर की देहलीज पर खड़ा हुआ, पीछे मुड़कर देखा, माँ, पिता, गांव और अपनी मिट्टी, सब कुछ वही था, पर वह खुद बदल चुका था। ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये संघर्ष की जीत थी। ये सबूत था कि अगर हौसला जिंदा हो
तो रास्ते खुद बन जाते हैं। ये कहानी का अंत नहीं है, यह उस सफर का सबसे सुंदर मोड़ है, जहां एक साधारण लड़का आज घर लौटा है, पुलिस बनकर।